देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त देश में 9.25 लाख से ज्यादा MBBS डॉक्टर कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में 1.5 लाख से ज्यादा MBBS स्टूडेंट्स भी जुटे हुए हैं। इनके अलावा 8,30,000 से ज्यादा होम्योपैथ, सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सक और उनके साथ ही 2,17,000 डेंटिस्ट भी कोरोना के खिलाफ मैदानी जंग में हैं। करीब 17.5 लाख नर्स देश भर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जुटी हैं। 11.25 लाख से ज्यादा फार्मासिस्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा हैं। 43,000 से ज्यादा लैब वॉलंटियर्स भी साथ दे रहे हैं। देश भर में 2 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और प्रोफेशनल भी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सब का सारा फोकस इस वक्त सिर्फ कोरोना के मामलों पर है, जो इस वक्त बेहद जरूरी भी है। लेकिन कोरोना की वजह से वो मरीज उपेक्षित पड़ गए जिन्हें कोई दूसरी गंभीर बीमारी है। अब फिक्र की बात यह है कि अगर लॉकडाउन हटने से ये सारी चीजें होती हैं तो फिर क्या हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन हट जाता है तो उसके बाद क्या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इन लोगों का इलाज हो पाए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश में जब कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए तब से दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के भर्ती होने की संख्या में काफी कमी आई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी से अप्रैल के बीच आयुष्मान भारत योजना के तहत एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या में 20% की कमी आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना के आगे अन्य बीमारियां उड़न छू हो गई हैं, बल्कि वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के डर से दूसरी बीमारियों के मरीज संक्रमण के डर से अस्पताल कम ही पहुंच रहे हैं और डॉक्टर भी सिर्फ इमरजेंसी में ही अस्पताल जाने की हिदायत दे रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करें तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 825 तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज का प्रावधान है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच इनके अंतर्गत आने वाले मरीजों की संख्या 1,93,679 से घटकर 1,51,672 हो गई। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके मुताबिक फरवरी से अप्रैल के बीच कैंसर के इलाज के लिए 57% मरीज कम आए। हृदय रोग के मरीजों के भर्ती होने की संख्या 76%, प्रसूति और स्त्री रोग के मरीजों में भर्ती होने में 26%, इमरजेंसी में मरीजों की संख्या में 33% और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज भर्ती होने में 80% कमी आई है। सोचिए, अभी ये तमाम मरीज फिलहाल संक्रमण के डर और लॉकडाउन की वजह से अस्पताल जाना टाल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता। जैसे जैसे इसमें ज्यादा ढील दी जाएगी या खत्म किया जाएगा, वैसे ही अस्पतालों में कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ना तय है और तब सरकार ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी परीक्षा होगी। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जिन्हें कोरोना नहीं है, किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही। कोई लॉकडाउन की वजह से अस्पताल नहीं जा पा रहा है, तो कोई वायरस के डर से अस्पताल नहीं जा रहा है, तो कोई अस्पताल जा रहा है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। फिक्र की बात यह है कि इनका इलाज नहीं हो पा रहा है और ऐसा कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, आपको आरोग्य सेतु की एथिकल हैकर वाली पड़ताल दिखाते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि यह ऐप कोरोना तो भगाएगा लेकिन पर्सनल डाटा वो तो नहीं चुरा ले जाएगा कहीं। एक बात तो हम सब समझ रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन के बीच ढील दे रही है, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। इस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है, यानी आरोग्य सेतु ऐप। यह ऐसा टूल है, या यूं कहें कि संक्रमण काल में हर किसी का सुरक्षा कवच, बॉडीगार्ड है, जिसके जरिए संक्रमण फैलने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन इस सुरक्षा कवच के कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। आम लोगों की डेटा प्राइवेसी खतरे में बताई जा रही है। इसलिए एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संकट 2 सवालों में घिरा। पहला, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षित है या नहीं, और दूसरा, क्या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए सरकार आम लोगों का प्राइवेट डेटा भी ले लेगी। खुद देखें आप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।